मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम इस समय एसडीएम दफ्तर के बाहर मौजूद है। हमारे एसडीएम दफ्तर के बाहर मौजूद रहने का कारण यह है कि दर्लीपारा के ग्रामीणों को आप देख रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए। दर्लीपारा के ग्रामीण यहाँ पर जमीन पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि हम आज एसडीएम दफ्तर पहुंचे थे। एसडीएम दफ्तर में हमने एसडीएम के साथ ही जो देवभोग के जो बीओ हैं देवनाथ बघेल जी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान दोनों अधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया कि हम कितने परेशान हैं। यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि स्कूल बिल्डिंग खंडर हो चुकी है। जो छत है, छत पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। छत में जो छत का जो स्लैब है, स्लैब नीचे गिरने लगा है, जिसके चलते हमें डर लगने लगा है कि हमारे बच्चे किस तरह की परिस्थितियों के बीच वहां पर जाकर पढ़ाई करने को मजबूर है, परेशानी के बीच वहां पर पढ़ने को मजबूर है। जोखिम स्कूल में शिक्षा के लिए उन्हें जोखिम उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इनकी जो परेशानी है दिन ब दिन बढ़ने लगी है। पिछले 10 से 15 सालों से इस तरह की तस्वीर वहां से निकल कर आ रही है। लोकल टीवी ने इससे पहले भी ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग की थी और रिपोर्टिंग के दौरान दिखाया था कि ग्रामीण कितने ज्यादा परेशान है। विक्की से कहूंगा, विक्की आप नीचे दिखाइए। विक्की, शासकीय प्राथमिक शाला भवन दर्लीपारा के अति जर्जर होने की जानकारी संबंध में उपरोक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि शासकीय प्राथमिक शाला भवन अत्यंत जर्जर है। छत से मलबा गिर रहा है, छत कभी भी अचानक ढह सकता है। शाला में 69 बच्चे दर्ज हैं, जान जोखिम में डालकर अध्यापन कर रहे हैं। पालकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उक्त भवन में अध्यापन हेतु बैठने नहीं देंगे अगर 15 दिवस के अंदर शासन के द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं किया जाता है तो, और ग्रामीण एवं पालकों के द्वारा शाला भवन गेट में ताला लगा दिया जाएगा। इस तरह के जो डिसीजन है ग्रामीणों ने पहले लिया था। हालांकि ग्रामीण यहाँ पर अभी पहुंचे थे और ग्रामीणों की एसडीएम के साथ ही जो यहाँ के जो देवभोग के बीओ है उनसे बातचीत हुई। दोनों अधिकारियों के द्वारा समझाइश देने जाने के बाद ग्रामीण मान गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अतिरिक्त भवन यदि हमारी वहां पर स्वीकृति हो जाती है तो हमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अधिकारियों ने कहा है, एसडीएम राम सिंह सोरी साहब ने कहा है, बीओ देवनाथ बघेल सर ने कहा है, दोनों अधिकारियों का ये कहना है कि अभी वहां पर एक बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो मिडिल स्कूल है वहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाई अध्यापन के लिए भेजा जाएगा। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए इस तरह का कदम उठाए जा रहा है। इस तरह की बातें दोनों अधिकारियों ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कही है। अच्छा ये बताइए, आज अधिकारियों से क्या बातचीत हुई? अभी की अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारियों ने कहा सर मिडिल स्कूल जो है वहाँ पर 1 महीने के लिए समय दिया गया है। 1 महीने के अंदर नहीं हो सकता है तो फिर आवेदन देना पड़ेगा, फिर आ सकते हैं आप एसडीएम ऑफिस बोल के हमको बोले हैं। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? नासिराम बेसरा जी। चलिए, आपका बेसरा जी, आपका धन्यवाद। गंदर बेसरा जी मौजूद हैं। बेसरा जी, क्या बातचीत हुई? बीओ साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, क्या बातचीत हुई? सबसे पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लगातार हमारे खबरों को दिखाते आ रहे हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि हमने 15 दिन का समय दिया था। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं और बीओ साहब को हमने 15 दिन का समय दिया था। 15 दिन में उन्होंने कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी दुखदायी वाली बात है कि 15 दिन और अधिकारी एक छोटा सा व्यवस्था कराने में वो लोग नाकाम रहे। जी, ये बहुत बड़ी ये भूल और चूक कहना चाहूँगा अधिकारियों के साथ। जैसे आज क्या बातचीत हुई बेसरा जी अधिकारियों से? उनके साथ ये बातचीत हुआ है कि उन्होंने एडिशनल रूम हमको जो मिडिल स्कूल के सामने दिए हैं, जो कि आधा किलोमीटर की दूरी में वो देना चाह रहे हैं। वो भी जान जोखिम में वो भी डालेंगे और बच्चे को भेजेंगे। तो आप लोगों ने क्या कहा अधिकारियों से? हमने तो कहा कि वहीं पे जस्ट जो एडिशनल रूम दे रहे हैं वहीं पे नाला है, उसके बाद मेन रोड है और वहीं से जो उड़ीसा से कई लोग दारू वारू पी के आते रहते हैं। छोटे से बच्चे हैं, अब राइट नहीं जानते ना लेफ्ट नहीं जानते। इस समय वो लोग कैसे आना जाना करेंगे, वो बड़ी चुनौती था। मगर जो जिम्मेदार अधिकारियों ने यह कहा है कि जो टीचर लोग ले जाएंगे और लाएंगे, ऐसे निर्णय लिया गया है। तो आप लोग भेजेंगे अभी? बिल्कुल। और भवन, अतिरिक्त भवन के विषय में क्या बातचीत हुई सर जी? अतिरिक्त भवन हमको 2 ठेके देंगे बोले हैं और स्वीकृत भी होने वाला है बोल रहे हैं। और जो हमारे पुराने भवन है, पुराने भवन को मरम्मत करने के लिए लगभग भी 2-4 दिन में स्वीकृत हो जाएगा बोले हैं। हम 2-4 दिन की जगह हम 1 महीने का समय उन्हें दिए हैं। अगर एक महीने में वो मरम्मत नहीं होता है या फिर कोई अच्छा व्यवस्था नहीं होता है तो आने वाले समय में हम हाईवे में बैठेंगे। आप लोग चक्का जाम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। गंदर, आपने बड़ी बात कह दी है। हाँ, हमने समय तो देते आ रहे हैं
मैंने उस स्कूल में पढ़ा है। जिस समय मैं पढ़ता था उस समय में पानी टपकता टपकता उसमें टपकते टपकते हम लोग उसमें समय बिताए हैं जी। और लगातार हम लोग पढ़ के अभी हमारे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। जी। बताओ कितना दुख देने वाली बात है कि हमारे बच्चे आज उस स्थिति में आज पढ़ रहे हैं। मतलब बहुत परेशानी है। बिल्कुल, हम आने वाले समय में और भी आगे चलेंगे और हाईवे में बैठने की कोशिश करेंगे। चक्का जाम तो बिल्कुल रहेगा। महीने भर बाद, महीने भर, वो 2-4 दिन के समय दिए हैं, हम 1 महीने का समय दिए हैं। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। गंदर बेसरा ने बड़ी बात कह दी है कि हम 2-4 दिन का समय अधिकारी मांग रहे थे, लेकिन हमने महीने भर का समय दे दिया है। महीने भर के बाद यदि उचित कदम नहीं उठाया गया तो चक्का जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं दर्लीपारा पंचायत का उपेंद्र विहार लिखता हूँ। दर्लीपारा पंचायत का निवासी हूँ मैं। और सबसे पहले आपका लोकल टीवी को नमस्कार करना चाहता हूँ जी महोदय, क्योंकि हर समय हमारे दर्लीपारा पंचायत को कवरेज करके आ रहे हो और अभी तक भी हमको कवरेज करके भी हम आगे जो कार्रवाई हो रहा है उस समय भी आके हमको सहायता कर रहे हो। तो इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जर्जर स्थिति के कारण मैं 15 दिन के हम समय दिए थे, उसी 15 दिन के अंदर में नहीं हो पाया। फिर अभी हम 1 महीना के समय दिए हैं। वो एसडीएम साहब और हम बीओ साहब बोले थे कि और 2-4 दिन में शीघ्र हो जाएगा बोले हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो अन्यथा हम गांधी चौक के यहाँ हम लोग बड़ा धरना बैठने के लिए कोशिश धरना बैठ जाएंगे वहाँ पे और पूरा गांव वाले। बिल्कुल। आपने एसडीएम साहब को बताया, आप एसडीएम साहब को बता रहे थे कि आपकी बच्ची स्कूल गई थी। हाँ, मेरे बच्ची पढ़ने गई थी सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे लड़की मेरे घर को आई, बोल रही थी कि मैं बोला देखा लड़की को कि बेटी क्या हुआ तेरा सिर में, बोल रहे थे। तो लड़की बोली कि पापा मैं पढ़ रहा था, उस समय मैं गिर गया, मेरे सर में यहाँ पे चोट लगा है, थोड़ा सा कंकर गिर गया बोला था। मैं तब बोला कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ कैसे बैठा रहे हैं बोल के मैं गया देखने के समय में दिखा, उधर जाके मैं चर्चा किया कि गाँव वालों को बुलाया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा लड़की को भी हुआ है घटना और कल के डेट में आगामी दिन में किसी को यहाँ भी घटना हो सकता है। इसी कारण में हम लोग ना आगे जो हमारे प्रशासन है जाके हम बातचीत करेंगे, हर कर्मचारी से बात करेंगे और नहीं होगा तो शासन से लड़ेंगे बोल के हम लोग यही कार्रवाई के लिए आए हैं एसडीएम साहब के यहाँ। बिल्कुल विभार जी, आपका धन्यवाद। तो और भी कुछ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। अच्छा महोदय, कितनी परेशानी तकलीफ है? बहुत परेशानी है, जर्जर है स्कूल, बहुत हो गया ना, बहुत साल से पूरा जी। हाँ, बहुत इतना बहुत दिक्कत है। अनिल क्या कहना चाहेंगे? अनिल, कितनी तकलीफ हो रही है? पहले तो लोकल टीवी को धन्यवाद भैया। यहाँ पहले हम लोग पिछले 8 तारीख को आए थे यहाँ एसडीएम और बीओ ऑफिस को ज्ञापन सौंपने और 15 दिन का हम लोग मोहलत दिए थे और 15 दिन के अंदर इन्होंने प्रशासन ने देखकर अनदेखा टाइप का कर दिया। फिर आज आए हैं बीओ ऑफिस और एसडीएम ऑफिस को यहाँ ज्ञापन देने और अगर इन लोग कुछ दिन का मोहलत मांगे हैं प्रशासन और इन लोग ना कुछ दिन के अंदर नहीं करते हैं तो हम लोग ना NH 130 में चक्का जाम करेंगे। कुल मिलाकर ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया है कि सिर्फ महीने भर का समय में यदि हमारी मांगों को जिम्मेदार गंभीरता से नहीं बरतते हैं, हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो NH 130C पर चक्का जाम करने को हम मजबूर हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों की मांग पर उचित कदम उठाएंगे या ग्रामीणों को सड़क की लड़ाई लड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग। ग्रामीण दर्रीपारा स्कूल में स्कूल की समस्या को लेकर के आए थे तो उनको बताया गया है कि अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक माध्यमिक स्कूल है वहाँ पे उनका पढ़ाई निरंतर रखने के लिए समझाया गया है और उनके जो मांग के संबंध में बीओ साहब भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा हुई है और उच्च कार्यालय को जो भी उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है और मैं निरंतर संपर्क में रहूँगा, इसमें जो भी समाधान हो सकता है इसमें करवाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अतिरिक्त कक्ष बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके स्वीकृति के लिए कुछ बातचीत करेंगे कि सर आप उच्च अधिकारी से? हाँ बिल्कुल, इसमें बीओ साहब भी हैं तो बात हुई और पत्राचार भी हुई है, इसमें कार्रवाई हुई। भवन जर्जर है और हमने समीपस्थ माध्यमिक शाला के अतिरिक्त कमरे में बच्चों के अध्यापन कार्य के लिए 2 अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था करा दी है। वास्तव में बिल्डिंग जर्जर है और जर्जर होने की स्थिति की सूचना हमने उच्च कार्यालय को अवगत करा दिया है और अतिरिक्त कमरा की मांग भी कर दिया गया है। उच्च कार्यालय द्वारा जल्द ही पूरा करने की आश्वासन दे दी गई है।